गुड इवनिंग एवरीवन, मैं युवराज आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे से चैनल दिशा हिंदी एंड इंग्लिश क्लासेस पर। तो कैसे हो बच्चों आप सब? आई होप सब लोग बहुत 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 ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो बच्चों आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सप्लेनेशन का ट्रिक। ठीक है, पिछले क्लास में मैंने आपको समरी ट्रिक बताया था, तो समरी ट्रिक को अगर आपने अच्छे से देखा होगा ना तो आपको एक्सप्लेनेशन करना और भी आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके एग्जाम में जो आप को कहा जाता है एक्सप्लेन करने के लिए, और एक्सप्लेनेशन वाले आपके दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपका एक रहेगा प्रोज से, एक रहेगा पोइट्री से। ठीक है, तो आपके प्रोज में आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, 4 में से कोई एक को आपको एक्सप्लेन करना है। सेम वैसा ही रहता है पोइट्री में भी। ठीक है, पोएम में भी आपको 4 लाइंस दी गई रहेंगी, कहीं से भी बुक से उठाकर कोई भी लाइन कहीं से भी उठाकर आपको दे देगा और कहेगा कि इन चारों में से किसी एक लाइन को एक्सप्लेन कीजिए। तो उसमें आपको हो जाती है थोड़ी प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि आपकी इंग्लिश है थोड़ी वीक, थोड़ी नहीं बहुत वीक। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं सर बहुत वीक है, मैं लिख नहीं पाता। तो लिख नहीं पाते, याद तो कर सकते हो ना। तो आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसको यूज करने के बाद जो है आप आराम से कोई भी एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन को लिख पाओगे और 4 में से 4 मार्क्स आपको आ जाएगा। अगर आपने दोनों ही एक्सप्लेनेशन लिख लिए तो 4 है ना इंटू 2 इज इक्वल टू 8 मार्क्स आपके हाथ में होंगे, है ना। क्योंकि एक जो प्रोज से पूछता है वो भी 4 मार्क्स का रहेगा, पोइट्री वाला भी 4 मार्क्स का रहेगा। तो 4 4 8 नंबर आपके फिक्स। कल वाली है ना एक जो वीडियो थी, पिछली वीडियो जिसमें मैंने आपको समरी बताया था, तो समरी वाले में जो है वो आपके 5 नंबर के रहते हैं। तो 5 और 5 10 नंबर, यहां से 4 और 4 है ना 8 नंबर। तो सोचो ऐसे ही आपकी झोली जो है मार्क्स से बढ़ने वाली है। चलिए बिना देर किए बच्चे, थोड़ा ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, सीधे हम लोग आते हैं एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो पर। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो ना, अगर डायरेक्टली आप एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देख रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप समरी वाली वीडियो देख लेना एक बार। ठीक है, क्योंकि समरी वाली वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलेगी एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो को समझने में। राइट, चलो तो यहां पर बच्चे एक्सप्लेनेशन ट्रिक फॉर एग्जाम में ये ट्रिक काफी काम आने वाला है उन बच्चों के लिए, खासकर जो बच्चे पूरे साल नहीं पढ़े हैं, बस ट्रिक के दम पर वो थोड़ा एग्जाम में पास होना चाहते हैं, थोड़ा बेटर नंबर स्कोर करना चाहते हैं, उनके लिए ये स्पेशल है। बाकी जो अच्छे बच्चे हैं जो स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हो, सब कुछ आपने याद कर लिया है, कोई डाउट नहीं है, बस आप इंफॉर्मेशन के लिए ये देख सकते हो। ठीक है, राइट, आपको यहां पर भी कुछ ना कुछ तो हेल्प मिल ही जाएगी। अब सीधा हम लोग आते हैं, इतना आप लिख दोगे एक्सप्लेनेशन में काम खत्म, है ना। इतना आपने अगर लिख दिया तो काम हो गया खत्म, आपको ज्यादा ताम झाम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस इतना जो मैंने आपको ये दिया ना, अगर आपने ये याद कर लिया पूरा का पूरा, तो कोई भी एक्सप्लेनेशन आपके सामने आएगा तुरंत चुटकियों में आप उसे एक्सप्लेन कर पाओगे। करना क्या है, ध्यान से देखना है ना। दीज लाइन्स, यहां पे दीज लाइन्स, या फिर आप जो है ना यहां पर 2 चीज, दिस लाइन है ना या दीज लाइंस। अगर एक से अधिक लाइंस दिए हुए रहेंगे आपके एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन में तो आपको लिखना है दिस लाइन। एक से अधिक लाइन दिया रहेगा तो दीज लाइंस। ठीक है, और यहां पे हैज या हैव। ठीक है, दिस लाइन हैज बीन टेकन, दीज लाइंस हैव बीन टेकन, ऐसा कॉमन सी बात ही तो आपको पता ही होगा, है ना। तो यहां पर हो गया, ये हमने कर लिया। टेकन फ्रॉम, अगर वो पोयम अगर आप लिख रहे हो तो यहां पे लिखना है फ्रॉम द पोयम। ठीक है, ये पोयम लिखना है। अगर वो आप प्रोज वाला कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो तो इसको काट के यहां पे प्रोज लिख देना। ठीक है, कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द प्रोज। ठीक है, कौन से प्रोज से, तो वो लाइन पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये लाइन जो है इस चैप्टर का है। 4 ऑप्शन में से पहला नहीं समझ में आएगा, दूसरा समझ में आ जाएगा, दूसरा नहीं आएगा, तीसरा आएगा। 100%। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा हिंट दिया रहता है उस 4 क्वेश्चन में। ठीक है, आप आराम से समझ जाओगे कि ये जो है ना पक्का इसी चैप्टर का होगा। ठीक है, तो जैसे ही आपको पता लगेगा कि ये वाला क्वेश्चन में ना ये लाइन जो है इस चैप्टर का है, तो उस चैप्टर का आपको नाम लिख देना है यहां पर। ठीक है, चैप्टर का नाम लिख दोगे, उसके बाद फुल स्टॉप देना है, फुल स्टॉप। ठीक है, इट इज अ चैप्टर
टेकन फ्रॉम द बुक रेनबो पार्ट 2। ये वो चैप्टर है जो रेनबो पार्ट 2 बुक से लिया गया है। अब रेनबो बुक से ही क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है। प्रोज और पोइट्री तो रेनबो के पार्ट 2 वाले बुक में ही है, तो लाइन को थोड़ा और बढ़ाने के लिए ये भी मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, ताकि थोड़ा सा लगे कि लंबा, 4 मार्क्स के लिए लिखना है ना भाई, तो थोड़ा लंबा लिखना पड़ेगा, लंबा चौड़ा होना चाहिए, बहुत सारा इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो मैंने यहां पर लाइन को थोड़ा बढ़ाने के लिए ना रेनबो पार्ट 2 भी लिख दिया है, ताकि जो चेक करने वाले हो ना उसको लगे कि भाई इस बंदे में दम तो है, इसने स्टोरी ऑफ इंग्लिश नहीं लिखा, रेनबो पार्ट 2 लिखा, मतलब इसको अच्छे से पता है कि ये चैप्टर इसी बुक का है, ठीक है। आगे फिर लिखना है, दिस ब्यूटीफुल पीस रिटन, है ना, इज रिटन विथ अ डीप इमेजिनेशन। ये जो पीस है, पीस मतलब ये जो पोयम होगा या फिर ये जो पोइट्री होगा या फिर कोई प्रोज का कोई चैप्टर होगा, तो इसके बारे में कहा गया ये जो चैप्टर है ना, इसको बहुत ही गहरे सोच से, गहरे विचार के साथ लिखा गया है ना। थोड़ा लाइन बढ़ाने के लिए कुछ कुछ एक्स्ट्रा मैंने ऐड कर दिया है। अब किसके द्वारा लिखा गया है, तो उस चैप्टर का नाम अगर आपको पता है तो ये तो 100% पता होगा कि उसको किसने लिखा है। अगर आपको चैप्टर का नाम पता है तो उस चैप्टर को लिखा किसने है ये नहीं पता होगा। नहीं पता होगा तो पता कर लो, क्योंकि 10 मार्क्स है इस चीज के। राइटर का नाम याद करना और चैप्टर के नाम याद करने में 10 मार्क्स मिलने वाले हैं आपको, तो ये चीज तो आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। तो चैप्टर का नाम भी क्लियर हो गया, यहां पे राइटर का नाम मैंने लिख दिया है, ठीक है। यहां पे लिख दोगे राइटर का नाम। अगर वो लड़का है तो ही लिखोगे, सी कट कर दोगे। अगर वो लड़की है तो ही कट करके सी लिख दोगे, ठीक है, राइट। तो सी वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग पोएट, ठीक है, वो बहुत ही हार्ड वर्किंग पोएट है। अगर तुम पोएट्री का लाइन एक्सप्लेन कर रहे हो तो लिख देना पोएट, अगर तुम प्रोज वाला कोई लाइन एक्सप्लेन कर रहे हो तो लिख देना राइटर, ठीक है, क्योंकि राइटर है तो उसने पूरा प्रोज लिखा होगा, और जो कविता लिखता है उसको पोएट कहते हैं। तो कविता वाला लाइन को अगर आप एक्सप्लेन करोगे तो लिख देना पोएट, अगर आप कोई, है ना, प्रोज के किसी चैप्टर को एक्सप्लेन कर रहे हो तो यहां पर लिख देना राइटर, ठीक है। तो लिख देना यहां पे राइटर। बिलोंग्स टू अ ग्रेट कंट्री, भैया सबका देश महान होता है, हम चाहते तो सिंपल लिख देते हैं ना, ही वॉज, है ना, हार्ड वर्किंग राइटर फ्रॉम इंग्लैंड, बस। लेकिन मैंने थोड़ा लाइन को और खींचा है, बिलोंग्स टू अ ग्रेट कंट्री। अब कौन, जिस महान देश से ये आते हैं, अब हर एक आदमी के लिए उसका अपना देश महान होता है, तो उस कंट्री का नाम लिख देंगे। जैसे आपको पता है महात्मा गांधी के बारे में बोलेगा एक्सप्लेन करने के लिए तो इंडिया है ना, ग्रेट कंट्री इंडिया। अगर बोलेगा कि 10 सोल्जर को एक्सप्लेन करने के लिए, है ना, 10 सोल्जर वाला कोई लाइन दे देगा, बोलेगा इसको एक्सप्लेन करना है, तो इंग्लैंड से आते हैं। तो ऐसे आपको हर एक जो राइटर है उसका कौन से कंट्री से आता है ये भी मैंने आपको बता रखा है, तो आराम से, है ना, आराम से आप याद कर लेना, कंट्री का नाम लिख देना ना, वो किस देश से आते हैं। तो यहां पर हमने कंट्री का नाम भी लिख दिया, काम खत्म, ठीक है। अब लड़का है तो ही, लड़का है तो, लड़की है तो सी वॉज ऑल्सो, यहां पे के हो जाएगा, ठीक है, KNOWN, ठीक है ना। सी वॉज या ही वॉज ऑल्सो नोन एज, के यहां पे KNOWN, नोन एज, ठीक है। उसको जो है किस नाम से, यहां पे नो याद रखना बच्चा, यहां पे KN होगा, ठीक है, KNOWN, नोन, ठीक है, स्पेलिंग गलती है। वॉज ऑल्सो नोन एज, उसको किस नाम से जानते थे, अगर ये याद है तो आप कह सकते हो ना, ही वॉज ऑल्सो नोन एज फ्रीडम फाइटर। अगर गांधी जी के बारे में लिखा गया तो ही वॉज ऑल्सो नोन एज बापू लिख देना। अगर मान के चलते हैं रूपर्ट ब्रूक के बारे में लिखा है तो ही वॉज ऑल्सो नोन एज अ वार पोएट, ठीक है। तो ऐसे ही जो भी आपको समझ में आएगा, ठीक है, वो किस नाम से जाने जाते थे। या ही वॉज ऑल्सो नोन एज नोवेलिस्ट, वो नोवेलिस्ट के रूप में भी जाने जाते थे, ठीक है, ऑल्सो नोन एज राइटर। कुछ भी, जो भी अगर आपको पता हो, ये तो कंफर्म है कि जितना मैंने आपको बताया है उसमें से कुछ ना कुछ यहां पर आपको आ ही जाएगा। अगर आपको नहीं पता है, ठीक है, अगर उसमें से उस चैप्टर में अगर वो किस नाम से जाना जाता है, अगर वो आपको नहीं पता है, तो ये लाइन है ना, ये जो लाइन है, मैं इसको थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं, पिंक में कर देता हूं, ठीक है। ये लाइन आप जो है छोड़ भी सकते हो, ठीक है, इसको आप छोड़ भी सकते हो। अगर आपको मालूम है कि वो 10 सोल्जर का तुम लिख रहे हो तो वार पोएट, है ना, एपिटाफ लिख रहे हो तो चिल्ड्रंस पोएट जो वॉल्टर डेलामेयर है, तो ये अगर आपको पता है तो लिख देना, अगर आपको नहीं पता तो ये लाइन छोड़ देना, खत्म,
ठीक है, उतना झंझट नहीं लेना है। अगर पता है तो ठीक है, अच्छा है, और अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। नहीं पता है तो कोई दिक्कत है, एक लाइन छूटने से कोई ज्यादा किसी का कुछ होता नहीं है, राइट। तो इतना हो गया। अब इन दिस प्रेजेंट पीस, ठीक है, इस पीस में यानी कि उस लाइन के माध्यम से ही वांट्स टू से दैट, अब यहां पर वो क्या कहना चाहता है, चैप्टर का थीम याद है। समरी अगर आपने देखा होगा तो मैंने हर एक चैप्टर में उसकी थीम बताई है ना। चैप्टर का थीम क्या है, चैप्टर किस विषय में है, वो मैंने बता रखा। अगर आपको वो नहीं याद है, मान के चलते हैं कि हर एक चैप्टर का थीम आपको याद नहीं है, तो उस चैप्टर के बारे में कुछ तो याद होगा, एक दो लाइन तो याद होगा ना, कुछ भी तो कुछ ना कुछ तो याद होगा, वो लिख देना। अगर वो भी याद नहीं है, मान के चलते हैं कि आपने कभी चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, तो बाबू एक काम करना, जो क्वेश्चन का जो लाइन तुम एक्सप्लेन करोगे ना, वही लाइन को एकदम अच्छे से लिख देना। समझे, इतना तो कर सकते हो ना। अगर तुमको नहीं पता है, ठीक है, तो तुम अपने से वही लाइन जो है, कुछ लाइन वहां पे लिख देना, अपने मन से कुछ लिख देना, कुछ हो लिख देना, ठीक है। या फिर जो जिस लाइन को तुमको बोला गया ना एक्सप्लेन करने के लिए, वही लाइन यहां पर लिख देना। इतना कर देना और ये लाइन भी उसके नीचे ऐड कर देना, काम हो गया खत्म, ठीक है। इसमें क्या है नहीं है मत समझो, सीधा बस क्या करना है, रट लेना है, ठीक है ना। यहां पर अगर चैप्टर की थीम याद है, बल्ले बल्ले, याद नहीं है तो जो भी उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी तुमको चीजें याद है वो लिख दो। नहीं याद है तो क्वेश्चन का लाइन ही यहां पर चिपका देना। और क्या कर सकते हैं, है ना, अगर तुम कुछ लिखने से मतलब कुछ नहीं लिखने से तो बेहतर है कि कुछ लिख देना। तो यहां पे चैप्टर का वो जो लाइन जो एक्सप्लेन करने बोला है वही लिख देना, और बस ये पूरा लिख देना, काम हो गया खत्म। इसमें कुछ माथा पच्ची नहीं करना है। 4 में 4, 4 दूना 8 मार्क्स आपके। क्वेश्चन देखो कैसे पूछता है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, 4 में से कोई एक लिखना है। अब यहां पे देखो, ए सर्टेन डिग्री ऑफ, या ना, ए है, बी है, सी है, डी है। अब ये 4 में से कोई एक लिखना है, किसी एक पर लिखना है। अब तुम अगर ध्यान से देखोगे ना तो तुमको पक्का पता चल जाएगा कि किस चैप्टर का होगा, कोई ना कोई तो तुमको पता ही होगा। जैसे यहां पे देखते हैं, है ना, अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मनी एंड कंफर्ट इज, ये नहीं समझ में आ रहा भाई, छोड़ दो, हटाओ। फैंसी अ लैड स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम इज गॉड, कद्दू। जैसे ही कद्दू आया समझ गए हैं, समझ गए ना कौन से चैप्टर का होगा, है ना। सेबी सीगा नया इसके राइटर हैं, द आर्टिस्ट चैप्टर है, ठीक है। सेबी इस लड़के का नाम है, सीगा नया जापानीज के राइटर थे, जापान के राइटर थे, है कि नहीं। तो बस हो गया, बस यहां पे क्या करना है, कद्दू पकड़ा हमने, काम खत्म हो गया। और नहीं समझ में आता मान के चलते हैं ना। अब यहां देखो, बर्थ इज ऑलवेज अटेंडेड, है ना। बर्थ, बर्थ में क्या है, चाइल्ड इज बोर्न, याद है, बर्थ से चाइल्ड इज बोर्न वाला होगा चैप्टर में। अब यहां देखो, है ना, माई लाइफ हैज बीन क्राउडेड विथ द ट्रेवल्स एंड मेनी पीपल फॉर मी पुट विद इन ऑल, मेरा जो लाइफ है वो ट्रैवल से भरा हुआ था। जर्मन ग्रियर याद है ना, जर्मन ग्रियर है कि नहीं। तो इसमें से कोई ना कोई एक ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें आपको थोड़ा बहुत हिंट दिया रहेगा, उस हिंट को पकड़ना है और उसी पे पूरा का पूरा समरी एक्सप्लेनेशन लिख देना है। देखो जैसे आपको पोइट्री बोलेगा, एक वो हो गया, एक हो गया आपको पोइट्री रहेगा, ठीक है, पोयम से दिया रहेगा। इसमें भी आपको 4 सेंटेंस होगा, चारों में से कोई एक एक्सप्लेन करना है। इसको भी पढ़ो, कहीं ना कहीं तुमको समझ में आ जाएगा। उतना नहीं देखते, सिंपल यहां मैक्याविटी हमको दिख गया, समझ में आ गया, मैक्याविटी दिखा ना, बस इसी लाइन को पकड़ लेना है, यही लाइन को पकड़ लेना है। मैक्याविटी अपने को दिख गया, बस बात खत्म, और कुछ नहीं करना। देखो किल, मैंने किल बताया ना, किल का वर्ड मारना, किल वाला वर्ड पूरे चैप्टर में एक ही जगह दिया गया है, वो है आपका, है ना, स्नेक वाले चैप्टर में, है ना। एंड येट दोज वॉइसेस इफ यू वर अफ्रेड यू वुड किल हिम, तुम उसको मार डालोगे, स्नेक चैप्टर का। तो देख रहे हो ना, बस मैक्याविटी पकड़ना है। लाइन थोड़ा लंबा भी लग रहा है तो भैया इसको भी लिख सकते, कोई दिक्कत है। मैक्याविटी द मिस्ट्री कैट रिटन बाय टी.एस. इलियट, थॉमस स्टर्न इलियट, है ना, राइट। तो बस हो गया, इसके बारे में पूरा जो मन जितना मैंने बताया सब लिख देना है, काम खत्म, अब पैसा हजम, ठीक है। अब बस आपके मार्क्स, है ना, आपके हाथ में। देखो बस, है ना, ये पूरा का पूरा, है ना, ये पूरा का पूरा भर देना है, काम हो गया आपका खत्म। जैसे मान के चलते हैं क्या है ना, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द
पोयम, कौन सा पोयम है? मैकियावेली, ठीक है, द मिस्ट्री कैट, ठीक है। इट इज अ चैप्टर टेकन फ्रॉम द रेनबो पार्ट 2। इट इज अ ब्यूटीफुल पीस रिटन बाय डी बाय, है ना, कौन है बच्चे? थॉमस स्टीयंस इलियट, है ना, इलियट के द्वारा लिखा गया है। और ही वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग है ना पोएट, बिलोंग्स टू अ ग्रेट कंट्री ऑफ। टी.एस. इलियट कहाँ के थे? अमेरिका के थे क्या? है ना, आई थिंक टी.एस. इलियट अमेरिका के ही थे, है ना, आई होप अमेरिका के थे, शायद पता नहीं, लेकिन मैं भूल रहा हूँ, है ना, अमेरिका या इंग्लैंड के थे कहीं, है ना। तो आप वो 1 मिनट चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है आपको, है ना। उसके बाद जो है यहाँ पर उसकी थीम लिख देनी है, या फिर वही लाइन को घुमा के लिख दो, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर इतनी सी ये जो लाइंस बची हुई हैं इसको लिख दो, काम हो गया, है ना। और शायद इंग्लैंड के थे ना, इंग्लैंड के थे ना, स्कॉटलैंड यार्ड जो था, ठीक है, वो इंग्लैंड के थे आई गेस, है ना, इंग्लैंड के पोएट थे टी.एस. इलियट। तो बस काम खत्म है, इतना कर दो, काम खत्म, और कुछ नहीं करना इसमें, है ना, इतनी सी चीज़ है बस, और आपको आराम से मार्क्स दे जाएगी, ठीक है। तो ये ट्रिक बहुत ही अच्छे से याद कर लेना, और एग्जाम में बिल्कुल 8 में 8 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।